हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी 12th स्तर का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो जो विद्यार्थी एलडीसी बनने का सपना देख रहे थे, फाइनली आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म डेट आ चुकी है, एज लिमिट, कौन कौन सी भर्तियां शामिल हैं, क्वालिफिकेशन, कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। अभी मैंने 1 घंटे का लाइव सेशन लिया था जिसके अंदर आपके बहुत सारे डाउट आए एलडीसी को लेकर, सीईटी को लेकर। इस वीडियो के अंदर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी है और एज लिमिट क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है सबसे पहले आप जानते हैं वनपाल भर्ती इसमें शामिल है, कांस्टेबल इसमें शामिल है, एलडीसी भर्ती इसमें शामिल है और जमेदार यहां पर ग्रेड 2 भर्ती जो है ये इसमें शामिल है। वनपाल की बात करें, ये वनपाल कभी नई भर्ती होगी वो वाली भर्ती है, पुरानी वाली नहीं है। ये भी डाउट सामने आ रहा है कि सर जो पुरानी वनपाल वनरक्षक है वो नहीं है, कभी फ्यूचर में वनपाल भर्ती आएगी तो सीईटी के तहत विद्यार्थी को लिया जाएगा, ये वो वाली वनपाल है, ठीक है ना। इसके अलावा कांस्टेबल की भर्ती प्रस्तावित है, आप सभी को पता है 4500 पद 2022 का जो बजट है उसमें यहां पर प्रस्तावित थी। तो यहां पर आपको कांस्टेबल बनने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, सीईटी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एलडीसी हो गया। अब एलडीसी में भी 3 प्रकार से है, एक तो आपका शासन सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, आरपीएससी और अधीनस्थ सेवाएं, ठीक है, और जमादार ग्रेड 2 है। अब इनकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट को जानते हैं। वनपाल की अगर हम बात करें तो ओनली 12वीं पास, अगर आपने सिर्फ 12वीं पास कर रखा है तो आप वनपाल के लिए और कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आप इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 है वनपाल की जो एज लिमिट है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है। आरक्षित वर्ग को छूट भी रहेगी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC ST है तो 5 साल की आपको छूट रहेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें मिनिमम 18, मैक्सिमम 24 और आरक्षित वर्ग को यहाँ पर छूट भी रहती है। अब हम बात करते हैं एलडीसी की। एलडीसी के लिए 12वीं पास, साथ में RICIT, 12वीं पास विद्यार्थी RICIT या कोपा कर रखा है, PGDCA कर रखा है, BCA कर रखा है, बीटेक इन IT कर रखा है, या इसके अलावा कोई भी कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। 12वीं पास, साथ में RICIT या इसके समकक्ष जो भी आपके पास में डिग्री डिप्लोमा है तो आप LDC बनने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 है और आरक्षित वर्ग को यहाँ पर छूट भी रहने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा जमादार ग्रेड 2 की बात करें तो 12th पास, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 एज यहां पर रहेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न है तैयारी कहां से करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर रेगुलर बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। सीईटी का 6 तारीख से 6 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। वो 12th स्तर का जो सीईटी है उसकी भी प्रिपरेशन वहां पर होगी और ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी है उसकी भी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। तो आप अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टी है जो आरपीएससी कैटेगरी में आपको पढ़ा रही है तो वहां पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, कैपिटल GENUINE10 जेन्युइन 10, तो आपको यहां पर 10% ऑफ हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी सब्सक्रिप्शन लो और आज से ही क्लास देखना स्टार्ट कर दो। कंप्लीट आपको क्लास मिलेगी। इसके अलावा सारी चीजें मिलने वाली हैं, PDF, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज और SSC की बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है। CGL में भी वैकेंसी को बढ़ा दिया है। तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी SSC कैटेगरी में जाके तैयारी कर सकते हैं। 13 तारीख से आपके नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, CGL के लिए, CPO के लिए, GD के लिए, MTS के लिए। तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PDF मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, जितने भी अनअकैडमी के फीचर्स हैं उनका आपको लाभ मिलेगा और कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा इंडिया की टॉप फैकल्टी के द्वारा। तो कोड लगाओ जेन्युइन 10, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ सब्सक्रिप्शन लो और तैयारी शुरू करो। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इसकी जो आपका यहाँ पर 12th लेवल सीईटी का नोटिफिकेशन आया है, इसकी फॉर्म डेट क्या है। तो 12 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे 11 नवंबर तक, ठीक है। 12 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 11 नवंबर तक सीईटी 12th लेवल का फॉर्म लगा सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। तो जो भी विद्यार्थी एलिजिबल है इसके लिए फॉर्म जरूर लगाएं, ठीक है। दूसरी बात यहां पर जो है आपकी एग्जाम कब होगी, तो सीईटी 12th लेवल की जो एग्जाम है वो फरवरी महीने में 4 दिन होने वाली है, जिसकी डेट पहले ही घोषित हो गई थी। अब बड़ा सवाल आता है कि सर क्लासेस कहां से ले, वो मैंने आपको बता दिया, अनअकैडमी से कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। बाकी हम भी जो है नए चैनल पर क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो क्लासेस आप लोग ले सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगी। जीके और साइंस वहां पर हम पढ़ाने वाले हैं। अब आपके और भी सवाल हो सकते हैं
कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ये सीईटी के लिए है या जब इनकी मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए है। ये बहुत डाउट आ रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट आ रहा है कि सर ये जो एज लिमिट है ये सीईटी के लिए है या आपकी जो मेन मुख्य परीक्षा होगी एलडीसी की, वनपाल की, कांस्टेबल की, उसके लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपकी एज में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप 17.5 के हैं या 18 के कंप्लीट नहीं हुए या आपकी जो RSCIT है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये आपकी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी, यानी एलडीसी की जब मेन पेपर होगा, कांस्टेबल का जब मेन पेपर होगा, ठीक है, जमादार ग्रेड का जब मेन पेपर होगा, तब तक आपकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। सीईटी के लिए आप फॉर्म लगा सकते हैं अगर आप अपेयरिंग में हैं। अपेयरिंग का मतलब अगर RSCIT आपका लर्निंग में है या कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपका लर्निंग में है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। और मेन एग्जाम से पहले पहले आपकी जो यहां पर क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्जाम पैटर्न सिलेबस आ चुका है। एग्जाम पैटर्न जो मैंने बताया था, जो हमने प्रेडिक्ट किया था, सेम वैसा ही है। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस है। सिलेबस में आपका राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है, राजनीतिक व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था है, ये कंप्लीट टॉपिक है। इसके अलावा मैथ आएगा, ओनली 12th लेवल सीईटी में मैथ्स पूछा जाएगा 10वीं स्तर का। साइंस आएगा 10वीं स्तर का, कंप्लीट साइंस 10th लेवल, कंप्लीट साइंस आपका जो है कंप्लीट मैथ 12th लेवल। और हिंदी इंग्लिश पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो सारे दे रखे हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो सम्मिलित हैं। तो जो मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न बताया था वही रहने वाला है। अब आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी को ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।